साईं बाबा ने आज मदारी का खेल दिखाने का बहाना करके आपका अहंकार जलाने का इशारा किया। अरे नहीं नहीं कावेरी, ये बात तुम्हारी समझ के बाहर है। साईं बाबा की कृपा है मुझ पर, इसलिए वो मुझे बार बार बता रहे थे। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार इंसान की तरक्की के रास्तों को रोकता है। अहंकार की वजह से इंसान की अधोगति होती है। इसीलिए कहता हूं, सदैव मेरी याद में मन को लगाए रखो। ये ढोल कैसे बज रहे हैं? अरे शिरडी के लोग भगवान द्वारकानाथ जी की आरती उतारने आ रहे हैं। अरे पागल हुआ है, गांव में मदारी अपना खेल दिखा रहा है। देखना भैया, वो मदारी इस रस्सी पर चलेगा बिना किसी सहारे के। साईं बाबा, हाँ, उसे डर नहीं लगता? डरेगा तो जीवन का उद्देश्य कैसे पाएगा वो? उद्देश्य? हाँ, उस तरफ से चलते हुए रस्सी पर इस तरफ आना है। यही तो सबका उद्देश्य है तात्या। हमारा उद्देश्य क्या है बाबा? हम सबका उद्देश्य है भगवान को पाना। लक्ष्मी, तो फिर हमारा उद्देश्य तो हो गया। क्या? हमने आपको पा लिया। लक्ष्मी बेटी, भगवान को पाने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जैसे वो मदारी कर रहा है। तो क्या भैया इस मदारी ने तपस्या की है? हाँ तात्या, तपस्या किए बिना वो रस्सी पर उस तरफ से इस तरफ तक बिना गिरे जा ही नहीं सकता। रस्सी के उस तरफ जन्म है और इस तरफ मोक्ष। और बीच में वो गिर गया तो? जीवन में मनुष्य तब गिरता है जब उसका अधःपतन होता है। देखो देखो भैया, वो मदारी इधर उधर कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ रस्सी पर ध्यान है उसका। इसे एकाग्रता कहते हैं। तपस्या के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। जब तक मन में अहंकार है, तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता। जब हम अपने अहंकार को जला देते हैं, तभी तो मालिक से एक रूप हो सकते हैं। मैं बराबर बोल रहा हूं ना काशीनाथ? जी जी। ये जो रस्सी है वही माया है, मोह है। जिंदगी के हर कदम में हम डोल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। लेकिन भगवान को पाने का ध्यान हो तो इस मदारी की तरह हम बिना डोले, बिना डगमगाए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसलिए मदारी रस्सी से गिरता नहीं। हाँ।
बाइजा, साईं बाबा हमें कुछ शिक्षा देना चाहते थे। हाँ, नहीं तो अब तक खेल देखने रुकते क्या? रुक जा बेटा, माँ, तुम कितना अच्छा बोलते हो साईं बेटा। हर माँ को अपने बच्चे के बोल अमृत से भी प्यारे लगते हैं। देखा कावेरी, साईं बाबा को मैंने दक्षिणा दी थी। बाबा ने उसी में से मदारी को पैसे दिए। मैं बाबा को पैसे देता हूं, बाबा दूसरों को देते हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हो जी। क्यों? बाबा को पैसे नहीं देता हूं? ए जी, कुछ सुना आपने? वो द्वारिकानाथ कैसे ताने मार रहा है। उसने तो आपको साहूकार ही बना दिया। नहीं कावेरी, झूठ नहीं कहा द्वारिकानाथ जी ने। मुझसे दक्षिणा लेकर साईं बाबा ने सच में मुझे साहूकार ही बना दिया। नहीं नहीं, आपको अहंकार हो गया है। शायद इसीलिए साईं बाबा ने आज मदारी का खेल दिखाने का बहाना करके आपका अहंकार जलाने का इशारा किया। अरे नहीं नहीं कावेरी, ये बात तुम्हारी समझ के बाहर है। साईं बाबा की कृपा है मुझ पर, इसलिए वो मुझे बार बार बता रहे थे। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार इंसान की तरक्की के रास्तों को रोकता है। अहंकार की वजह से इंसान की अधोगति होती है। इसीलिए कहता हूं, सदैव मेरी याद में मन को लगाए रखो, ताकि वो मोह माया में ना फंसे। जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है, जिसके लिए मेरे बिना सारा संसार सूना है, वो सदैव मेरे दर्शन पाता है। जो सदैव मेरा लीला गान करता है, जो लगातार मेरा ध्यान स्मरण और मेरा ही नाम जपता है, और जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आता है, अपने ऊपर उसका ये ऋण मैं उसे मुक्ति देकर चुका देता हूं। जो मेरा चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है, जो मुझे सबसे पहले अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूं। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है, वो मुझसे मिलकर उसी तरह से एकाकार हो जाता है, जिस प्रकार नदियां समुद्र से मिलकर एकाकार हो जाती हैं। इसलिए अपना अहंकार त्याग कर अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। साईं बेटे, ये आग अचानक कैसे भड़की? ये भी एक चमत्कार ही है। अरे पानी तो डालो। साईं बाबा की पाक पवित्र धुनी पर हम उनकी इजाजत के बिना ऐसे पानी नहीं फेंक सकते। साईनाथ, क्या आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं? साईं बेटे, अपनी माँ की ममता की परीक्षा ले रहे हो तुम? आप क्यों परेशान हो रही हैं मां? बेटा आग भड़क रही है। ये आग नहीं,
अहंकार है। अहंकार जब भड़कता है तो मनुष्य का विवेक जलाकर राख कर देता है। यह आग हमें बता रही है कि जब विवेक नहीं रहता तो मनुष्य अविवेक में आकर कुछ भी अविचार कर बैठता है। साईं बाबा, आप तो भगवान हैं। हर कोई आपकी आज्ञा का पालन करता है। धैर्य के प्रकोप से आप ही ने तो शिरडी को बचाया था। हाँ बाबा, आप ही ने तो कुएं में गिरी हुई बच्ची को बचाया था। हाँ भैया, आप कुछ भी कर सकते हैं। आग को आज्ञा दीजिए, रुक जाए। नीचे उतरो, नीचे उतरो। तुमने मेरे भक्तों को डरा दिया है। इतना अहंकार ठीक नहीं है। मैं कहता हूं नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। मैं कहता हूं नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, नीचे। अब शांत हो जाओ। क्षितिजल पावक पवन नभ पांचों पर अधिकार, नाथ पंच भूताधिपति साईमय संसार, साईमय संसार। जब साईं बाबा ने आदेश दिया जल को, तो जल बना तेल और दीपक जलाए हैं। आज्ञा दी भभूति को तो बन संजीवनी, रोगियों के रोग शोक पल में मिटाए हैं। पवन महक रही साईं की सुगंध से, जो गगन की पूछो तो वो गगन से आए हैं। शांत हो जा, शांत हो जा कह कर साईं बाबा, धधकती ज्वाला को नियंत्रण में लाए हैं। उतरो, नीचे उतरो। अरे भगवान द्वारकानाथ की आज्ञा है, नीचे उतरो। नीचे उतरो, ये हमारे भगवान का आदेश है। नीचे उतरो। देखा द्वारकानाथ जी, आग सिर्फ साईं बाबा की सुनती है, आपकी आज्ञा नहीं मानती। अरे वो साईं बाबा जादू जानता है, जादू। और शिरडी के लोग उसके जादू में आ जाते हैं। उस पाखंडी ने खुद ही आग तेज की होगी। और बाद में उसी ने कहा होगा शांत हो जाओ, और आग शांत हो गई। अरे ऐसे ही कहने से शांत होती होगी? तुमने देखा नहीं? मैंने कितनी बार कहा उससे, नीचे उतरो, नीचे उतरो। उतरी क्या? आप कुछ भी कहो, साईं बाबा शिरडी वालों को आग की तरह अपनी लपेट में ले रहा है। इंसान का अधःपतन तब शुरू होता है जब वो उसे अपना शत्रु मानने लगता है। परंतु वो बहुत दयालु है। वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। आप भी तो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते बाबा। मैं अपनी कृपा की वर्षा हर किसी पर करता हूं, बिना किसी भेदभाव के। मैं हर दिशा में हूं, हर जगह पर हूं।
मात्र में हूं। श्रद्धा और सबूरी, जो मेरी भक्ति करता है, मुझ पर विश्वास रखता है, मेरा आशीर्वाद सदा उसके साथ रहता है। अल्लाह, मेरा भक्त इस दुनिया में कहीं भी रहे, मैं सदा उसकी रक्षा करता हूं, जन्म जन्मांतर तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुख का। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। तुम जो करने जा रहे हो वो अच्छा काम नहीं है बेटा। माँ, मैं भगवान द्वारकानाथ जी की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष को रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो तुम? सुना है शिरडी वाले उन्हें भगवान मानते हैं। माँ, भगवान द्वारकानाथ जी उन्हें पाखंडी मानते हैं। वैद्य जी, घर तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, छाता बंद कर। आपके घर से भी ज्यादा। अबे चुप कर। हाँ, गणपत राव। अरे मूर्खो। गणपत राव, अरे गणपत राव है घर में। आप? नमस्ते, मैं वैद्य कुलकर्णी शिरडी से आया हूँ और द्वारिकानाथ जी ने भेजा है। आपको भगवान द्वारकानाथ जी ने भेजा है? हाँ, आप ही गणपत राव कदम हैं।
जी आइए आइए आइए। खाना मिलेगा ना? मिल गया खाने का। गणपत बेटा। माँ, आपको आराम करने के लिए कहा है ना? हाँ बेटा, अब तो सदा के लिए आराम करने का वक्त आ गया है बेटा। माँ, कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तुम्हारी और मेहमानों की बातें सुनी हैं। तुम जो करने जा रहे हो वो अच्छा काम नहीं है बेटा। माँ, मैं भगवान द्वारकानाथ जी की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष को रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो तुम? सुना है शिरडी वाले उन्हें भगवान मानते हैं। माँ, भगवान द्वारकानाथ जी उन्हें पाखंडी मानते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी तरफ से कोई बुरा काम मत करो। तुम पाप के भोगी मत बनो बेटा। अगर द्वारिकानाथ जी भगवान हैं, तो वो साईं बाबा का पाखंड और ढोंग शिरडी वालों पर खोल क्यों नहीं देते? मेरी भगवान द्वारकानाथ जी पर निष्ठा है। माँ, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मुझे आशीर्वाद दो। गणपत राव, देर हो रही है, जल्दी आइए। गणपत चलिए चलिए। राम 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 राम। ये क्या गणपत राव, द्वारिकानाथ जी ने तो पैसे लाने के लिए कहा था, ये तरकारी? वैद्य जी, पैसे तरकारी के नीचे हैं। धन्य है द्वारिकानाथ जी। चलिए चलिए। वैद्य जी, भगवान द्वारकानाथ जी की बहुत कृपा है मुझ पर। वैद्य जी, शिरडी से याद आया, आप साईं बाबा की उदी लेकर आए हैं ना? क्यों? तुम्हें उदी का ख्याल कैसे आया? अरे सुना है साईं बाबा की उदी रक्षा करती है। अरे मूर्खों, उदी तो राख होती है, हैं? और राख भला किसी की क्या रक्षा कर सकती है? गणपत राव जी, इन कम अकलों को समझा समझा कर मैं तो थक गया हूँ। राम राम राम। वैद्य जी, लेकिन डाकुओं को कौन समझाएगा? डाकू? वैद्य डाकू। डाकू? अरे इन्हें तो सुबह ही लूटा था हमने। हाँ, जयराम जी की, हम वही हैं भैया। मैं भी वही हूँ। हाँ, अरे राम राम राम। अरे डाकू भैया, जो कुछ था हमारे पास वो तो आपने सुबह ही लूट लिया। अरे कितना लूटोगे, थक जाओगे भैया। हमारे पास कुछ भी नहीं। देखो देखो, टोपी में भी कुछ नहीं। भैया देर हो रही है, जाने दो हमें। ये कौन है? ये तो सुबह नहीं था तुम्हारे साथ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। सच बोल रहा ना ये? हाँ, नहीं, सच नहीं है। पैसे हैं? हाँ है। कहाँ है? वो इसके पास है, तरकारी वाली थैली में। लाओ इधर। राम 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 राम। झूठ बोलता है। इस थैले में तो तरकारी भरी है, पैसे नहीं है। भागो 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 जल्दी। अरे राम राम राम।
डाकुओं को कैसे नजर नहीं आया पैसा? हाँ? उन्होंने तो तरकारी निकाल कर भी देखा था। श्रद्धा पत्थर को भगवान बना देती है और मिट्टी को उदी। मैं अपने भक्तों को कभी मझधार में नहीं छोड़ता। मेरा भक्त जब भी मेरी तरफ देखता है उसे लगता है मैं उसकी तरफ देख रहा हूं। भक्त जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। कैसा है आप गणपत राव? आपकी कृपा से कुशल हूं भगवान। अच्छा हुआ जो आप तुरंत चले आए। मैं आज जो कुछ भी हूं आपके आशीर्वाद से ही हूं भगवान। आपके द्वारा ही मैं साईं बाबा का ढोंग पाखंड शिरडी के लोगों को दिखाना चाहता हूं। इस कार्य के लिए आपने मुझे चुना, ये मेरा अहोभाग्य है भगवान। पैसे लाए हैं आप? जी। इसमें है जी पैसे, इसमें लीजिए। कितने हैं? साईं बाबा की मति भ्रष्ट करने के लिए काफी हैं। मति तो तुम्हारी बार बार भ्रष्ट हो रही है। मूर्खों, मुंह बंद रखना। 10,000 रुपए हैं भगवान। राम 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 राम। वहाँ गणपत राव, द्वारिकानाथ जी, अब शिरडी से साईं बाबा जरूर चला जाएगा। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? डाकुओं ने घेर लिया था हमें। फिर क्या? ये थैली खोलकर देखी। फिर क्या होना था द्वारिकानाथ जी? इस दगड़ू के मुंह पर थप्पड़ मारकर चले गए। मूर्ख कहीं का। मतलब उन्होंने पैसे नहीं लूटे? कैसे लूटेंगे भगवान? आपके दिव्य चमत्कार से डाकुओं को लगा होगा कि थैली में सिर्फ तरकारी ही है। चुप! गणपत राव, अब आप विश्राम कीजिए। हम कल साईं बाबा से मिलेंगे। शिवाजी जी आइए गणपत राव जी। प्रणाम भगवान। आइए आइए द्वारिकानाथ जी। वाह वाह, आखिर द्वारिकानाथ को भी साईं की शरण में आना ही पड़ा। चलो देर से ही सही, आए तो सही। राम 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 राम। देख रहे हैं द्वारिकानाथ जी, अपनी आरती उतरवा कर ये पाखंडी अपना महकमा बढ़ा रहा है। हाँ। आइए गणपत राव जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। तुम मेरे भक्त गणपत का इंतजार कर रहे थे या उसकी लाई थैली की राह देख रहे थे? सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। द्वारिकानाथ जी, अब शिरडी से साईं को जल्दी जल्दी जाने दीजिए ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने वैद्य जी। जाइए, टांगा बाहर ही खड़ा है जो आपको शिरडी से बाहर छोड़ाएगा। मेरी एक बात याद रहे, दोबारा शिरडी में कदम रखने की कोशिश मत करना तुम। भगवान द्वारिकानाथ जी, आप तो मुझे शिरडी से निकाल देंगे और मैं निकल भी जाऊंगा, लेकिन जिन शिरडी वालों के दिलों में मैं हूं
उनके दिलों से मुझे कैसे निकालोगे? हाँ? उसकी चिंता तुम मत करो। गणपत राव, आइए गणपत राव जी, बैठिए। आप जैसे भक्तों का मैं आदर करता हूं गणपत राव, क्योंकि आप श्रद्धा से भक्ति करते हैं और आप में सब्र भी है। लेकिन क्या? डाकुओं से डरना स्वाभाविक है, लेकिन यहां तो कोई डाकू नहीं है। आपने थैले के ऊपर तरकारी क्यों रखी है? वैद्य जी, साईं बाबा को कैसे पता चला कि हमें डाकुओं ने घेरा था? सबका मालिक एक है। वैद्य जी, थैली में जो 10,000 रुपए थे वो कहाँ गए? वैद्य जी, आपने तो नहीं निकाल के रख लिए। बकवास बंद करो मूर्खों। द्वारिकानाथ जी, आपने जो तांगा मेरे शिरडी से बाहर चले जाने के लिए बुलाया है, उसे वापस भेज दीजिए। क्यों? आपने तो वादा किया था कि... हाँ, मैंने शिरडी से जाने का वादा किया था, लेकिन क्या? तरकारी के बदले में नहीं। मैंने तो पैसे थैली में रखे थे। क्यों? वैद्य जी, आइए चलते हैं। गणपत राव जी, अपनी तरकारी तो लेकर जाओ। सबका मालिक एक है। गणपत कदम, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे, द्वारिकानाथ को। नहीं भगवान, नहीं। पैसे की जगह तरकारी भरकर लाया इसमें। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ। राम राम राम। पैसा, वैद्य जी, पैसा। अरे द्वारिकानाथ जी, राम राम राम। पैसा, वैद्य जी, पैसा। अरे द्वारिकानाथ जी, अरे तरकारी कहाँ गई? अरे द्वारिकानाथ जी, राम राम राम। ऐसे कैसे पैसे? वैद्य जी, कहीं साईं बाबा ने पैसों की जगह तरकारी और तरकारी की जगह पैसे तो नहीं भर दिए? अरे चुप कर मूर्ख। साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष को रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो तुम? माँ, भगवान द्वारिकानाथ जी उन्हें पाखंडी मानते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी तरफ से कोई बुरा काम मत करो। तुम पाप के भोगी मत बनो बेटा।
कहाँ जा रहे हो गणपतराव? द्वारकानाथ जी, मैं अब तक गलत रास्ते पर भटक रहा था। अब मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, अपने असली भगवान के दर्शन करने। गणपतराव! अरे राम 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 द्वारकानाथ जी, ये क्या हो गया? अरे वो चला गया और क्या हो गया? भगवान साईं बाबा के दर्शन करने। अरे डोंडू, हम लोग तो सही रास्ते पर ही है ना? अरे चुप करो मूर्खो! साईं से मिलकर लौटा था, अभी साईं से मिलने को फिर जाए। सारे खेल हुए रे झूठे, साईं ने ऐसे खेल दिखाए। बाबा ने अपना बोध करा के, बाबा ने अपना बोध करा के भ्रम के सारे पर्दे उठाए। जो साईं घट घट में बसे, उसे गांव से कोई कैसे हटाए। जो साईं घट घट में बसे, उसे गांव से कोई कैसे हटाए। बाबा, बाबा, साईं बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी वजह से मेरे मन के द्वार खुल गए बाबा। बाबा, अब आप मेरे मन में बसे हैं। आप ही मेरे भगवान हैं बाबा। आप ही मेरे माई बाप, बहन भाई, सब कुछ आप हैं बाबा। साईनाथ, मैंने आपको खरीदने की धृष्टता की थी। मुझे दंड दीजिए। और अब मुझे इन पैसों का कोई मोह नहीं रहा। अब मुझे मोह है तो बस आपके चरणों का। अब मैं अपनी सारी जिंदगी आपकी सेवा में व्यतीत करूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। अब ये सारे पैसे आपके हैं, मेरे नहीं। मेरे तो बस आप हैं। उठो गणपत, उठो। तुमने गलत आदमी को अपना गुरु बनाया था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ये पैसे लो और अपने गांव वापस चले जाओ। तो क्या आपने मुझे माफ नहीं किया साईं बाबा? तुम्हें गांव इसलिए जाना है कि वहां जो दुखी हैं उनकी सेवा करनी है, लोगों का अंधविश्वास दूर करना है और इन पैसों का उपयोग समाज के लिए करना है। लोगों को करुणा देनी है, प्यार बांटना है, दुखियों का दुख दूर करना है और जो भूखे हैं उनको भोजन देना है। गणपत, ये सब तुम करोगे तो समझ लो तुमने मेरी सेवा कर दी।
ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूं। नहीं गणपत, तुम हमेशा मेरे पास हो। तुम जब भी मुझे आवाज दोगे मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। मुझे यात्रा के लिए गाड़ी नहीं, तांगा नहीं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। और जो भी मेरा नाम स्मरण करेगा मुझे सदा अपने पास ही पाएगा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाए गणपत, साई साई बोल। ये उदीलो और लोगों का अज्ञान दूर करो। जो आज्ञा साईनाथ। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सबका मालिक